हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर पॉलिटिकल कंडीशंस जो 6th सेंचुरी BC में हुआ करती थी। ठीक है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसमें बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है जो उस वक्त प्रिवेल करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले जो नॉर्थ इंडिया है वो 16 महाजनपद में यानी कि मेजर स्टेट्स में डिवाइड हुआ करती थी। इनको षोडश या फिर 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। ये सभी 16 महाजनपद के नाम आपको पता होने चाहिए, साथ ही इनके कैपिटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल के साथ क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम है महाजनपद के वो मैं आपको बता देती हूँ। कोसल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती और अश्मक या फिर असक एंड गांधार। ठीक है, जैन लिटरेचर भगवती सूत्र, उसमें भी इन 16 महाजनपदों के नाम जो है ये मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर का अंगुत्तर निकाय और जैन लिटरेचर का भगवती सूत्र। ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें दोनों में 16 जनपद के नाम जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, अभी जो दोनों हैं, दोनों लिटरेचर्स हैं, बुद्ध लिटरेचर और जैन लिटरेचर, इनमें कुछ नाम के फ़र्क भी आते हैं। जैसे वत्स को वच्चा नाम से कहा गया है, मगध को मगह, और इस तरह की लैंग्वेज में फ़र्क है। ठीक है, मल को मलय नाम से कहा गया है। इस तरह के लैंग्वेज में फ़र्क है, बट 16 महाजनपद और उनके नाम जो हैं वो नियरली सिमिलर हैं। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। इसमें 22 महाजनपद का जिक्र है। ठीक है, तो इन्होंने 22 महाजनपदों का जिक्र किया है। जो प्रेजेंट डे नॉर्दर्न बिहार है, इसको भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ये अंग महाजनपद के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, और इसकी कैपिटल हुआ करती थी चंपा। तो अगर हम लोग मैप देखें तो करंट डे में जो भागलपुर और मुंगेर है, यानी कि हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, ये अंग महाजनपद हुआ करता था और इसकी कैपिटल जो होती थी ये चंपा हुआ करती थी। इन महाभारत एंड पुराण एंशियंट नेम मालिनी इज़ मेंशन्ड। ठीक है, तो अंग का नाम मलिनी या मालिनी महाभारत और पुराण में कहा गया है। ठीक है, एक और लिटरेचर है महापरिनिर्वाण सूत्र। इसमें 6 मेट्रोपॉलिटन टाइप सिटीज़, मतलब बहुत उस वक्त की काफ़ी मॉडर्न सिटीज़ हुआ करती थी, काफ़ी यहाँ पे एडवांसमेंट बिल्डिंग्स एक्सेट्रास और जो राजा के जो कार्य हुआ करते थे वो काफ़ी यहाँ पे अच्छे लेवल पे हो रखे थे। ऐसे 6 मेट्रोपॉलिटन का जिक्र महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया है, जो हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। लिच्छवी जो वैशाली का हुआ करता था, ये वर्ल्ड का पहला गणराज्य है। वर्ल्ड का पहला गणराज्य का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे राजा जो होते थे वो उत्तराधिकारी के तौर पे नहीं बनाए जाते थे, लोगों द्वारा चुने जाते थे राजा। ठीक है, तो ये पहला गणराज्य था लिच्छवी ऑफ वैशाली। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वैशाली हैज़ बीन कॉल्ड मगधमपुरम इन सुत्तानीपट। तो ये एक कोई लिटरेचर है सुत्तानीपट, उसमें मगधम या मगधमपुरम के नाम से जाना जाता है वैशाली को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक महाजनपद और प्रेजेंट डे ये हैं कहाँ पे और इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी। सबसे पहले आता है कुरु। कुरु नाम से सब लोग परिचित हैं जिन्होंने भी महाभारत देखी है। तो कुरुक्षेत्र जो था वही कुरु नाम से जाना जाता है। तो कुरुक्षेत्र या फिर कुरु, ये प्रेजेंट डे मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास की जगह है। ठीक है, आप लोग याद करने के लिए याद कर सकते हैं, तो दिल्ली याद कर लीजिए। दिल्ली के आसपास का एरिया कुरु नाम से जाना जाता था और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी अहिछत्र। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है अहिछत्र। पांचाल, नेक्स्ट है पांचाल। तो प्रेजेंट डे जो बरेली है, फर्रुखाबाद है और बदायूं है, ये
पांचाल के नाम से उस वक्त जाना जाता था और इसकी कैपिटल हुआ करती थी अहिछत्र और काम्पिल्य। ठीक है, तो अहिछत्र देख सकते हैं आप, कॉमन कैपिटल है, पुरू की भी है और पांचाल की भी है, बट इन लोगों में डिवीजन हो रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन जो है ये मथुरा का नाम हुआ करता था, मथुरा का नाम सूरसेन हुआ करता था। ठीक है, तो मथुरा ही कैपिटल भी हुआ करती थी। वत्स, वत्स जो है आज का प्रेजेंट डे इलाहाबाद और बांदा वाला रीजन, ये वत्स कहलाता था और इसकी कैपिटल कौशाम्बी हुआ करती थी। इम्पॉर्टेंट है कौशाम्बी। कौशल या कौशल, कौशल नरेश आप लोग जानते होंगे, रामायण में अक्सर जिक्र आता है कौशल नरेश का। तो अवध वाला जो रीजन है, फैज़ाबाद अवध वाला जो रीजन है, ये कोसल नाम से जाना जाता था और इसकी कैपिटल साकेत और श्रावस्ती हुआ करती थी। ठीक है, साकेत और श्रावस्ती जो है वो कोसल की कैपिटल हुआ करती थी। मल्ल जो है वो प्रेजेंट डे गोरखपुर और देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो है ये उस वक्त मल्ल नाम से जाना जाता था और इसकी कैपिटल कुशीनगर और पावा हुआ करती थी। ठीक है, एक याद करिए कुशीनगर, इसी को पावा नाम से भी जाना जाता है, इसी को कुशीनारा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कुशीनारा, कुशीनगर या पावा नाम से मल्ल की कैपिटल हुआ करती थी। काशी, काशी सबको पता है, वाराणसी का दूसरा नाम काशी है और कैपिटल वाराणसी हुआ करती थी। अंग मैंने आपको अभी बताया, जो नॉर्दर्न बिहार का पार्ट है, भागलपुर और मुंगेर वाला रीजन है, उसको अंग नाम से जाना जाता था और चंपा इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है मगध। मगध ये गया, पटना गया वाला रीजन है, सदर्न बिहार है और इसकी कैपिटल राजगीर या गिरिवराज या फिर राजगृह हुआ करती थी, राजगृह हुआ करती थी। ठीक है, ये मगध की कैपिटल। प्रेजेंट डे दरभंगा और मुजफ्फरनगर वाला जो, मुजफ्फरपुर वाला जो रीजन है बिहार में, सॉरी मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला जो रीजन है ये वज्जी कहलाता था, काफ़ी पास में ही है मगध, वज्जी और अंग जो है आसपास में ही है। ठीक है, बिहार वाला रीजन ये वज्जी कहलाता था और इसकी कैपिटल हुआ करती थी मिथिला या फिर वैशाली या फिर जनकपुरी। ठीक है, तो मिथिला, वैशाली या जनकपुरी नाम से कैपिटल हुआ करती थी वज्जी। ठीक है, मिथिला नाम याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये सीता जी की जो घर था वो मिथिला हुआ करता था। नेक्स्ट है बुंदेलखंड वाला रीजन, ये चेदी नाम से प्रसिद्ध था उस वक्त पे और कोठीवती या शुक्तिमती इसकी कैपिटल हुआ करती थी। शुक्तिमती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुक्तिमती इसकी कैपिटल हुआ करती थी बुंदेलखंड वाला रीजन पे। राजस्थान, राजस्थान में जयपुर वाले रीजन को मत्स्य नाम से जाना जाता था और इसकी कैपिटल होती थी विराटनगर, विराटनगर। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान में मछली तो पाई नहीं जाती है, डेजर्ट है और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विराट है, इसलिए विराटनगर याद कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। बस आपको 16 जनपद के नाम, साथ ही उसका प्रेजेंट डे लोकेशन अगर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको खुद ही मेमोराइज़ करने में ईजी हो जाता है कि अगर किसी चीज़ की लोकेशन आपको पता है तो मेमोराइज़ करने में ईजी हो जाता है। उसकी कैपिटल तो ज़रूर से डेफिनेटली याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अशमक। अशमक जो है वो आंध्र प्रदेश का गोदावरी वैली वाला रीजन है। ठीक है, इसकी कैपिटल पोटन या फिर पोटिल हुआ करती थी। देन है अवंती। अवंती जो है ये एमपी वाला जो रीजन है उसको अवंती नाम से जाना जाता था। इसमें दो जगह थी, एक नॉर्दर्न अवंती, एक सदर्न अवंती। तो जो नॉर्दर्न अवंती था वहाँ उसकी कैपिटल थी उज्जैन और सदर्न अवंती की कैपिटल थी माहिष्मती। इंपॉर्टेंट हो जाता है माहिष्मती। ठीक है, गांधार। गांधार जो है वो पेशावर और रावलपिंडी जो है, करंट जो पेशावर और रावलपिंडी वाला एरिया है, पाकिस्तान वाला एरिया है, इसको गांधार नाम से जाना जाता था और इसकी कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी। नेक्स्ट है कंबोज। ठीक है, कंबोज की प्रेजेंट डे जो कश्मीर है, राजौरी और हजारा वाला रीजन है कश्मीर का, वो कंबोज कहलाता था और इसकी कैपिटल हाटक हुआ करती थी। ठीक है, रायपुर या फिर हाटक हुआ करती थी। इस तरह से ये होते हैं हमारे 16 महाजनपद। ये सभी के नाम, प्रेजेंट डे लोकेशन और कैपिटल मैंने आपको बता दी है, आपको बस इसको याद करना है अच्छे से। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे तो हाफ ऑफ द पोर्शन तो उससे याद हो जाएगा, बट स्टिल आपको इसको मेमोराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट इज वैशाली वॉज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक ऑफ बुद्ध पीरियड। ठीक है, वैशाली बहुत पावरफुल हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू पुराण द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वॉज वृहदत्त। वृहदत्त की जो डायनेस्टी थी ये सबसे पहले राज्य करते हैं मगध पे। द सन ऑफ फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज जरासंध हु मेड गिरिवराज या राजगृह हिज कैपिटल। राजगृह हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज कैपिटल ऑफ जरासंध इन वन पर्व ऑफ महाभारत। महाभारत में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले राजा आते हैं वृहदत्त और इनका पुत्र आता है जरासंध और ये अपनी कैपिटल बनाते हैं राजगृह को या फिर गिरिवराज को। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ मगध वॉज बिम्बिसार। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक ही जगह है मगध, और मगध में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डायनेस्टीज़ आती हैं, टाइम के साथ डायनेस्टी बदलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो वृहदत्त आए थे, उसके बाद हरण्यक डायनेस्टी आती है। हरण्यक डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट बिम्बिसार हुए हैं। ठीक है, बिम्बिसार ने अपने एक इनके जो दरबार हुआ करता था उसमें राज्य वैद हुआ करते थे जीवक को इन्होंने अवंती के राजा हुआ करते थे चंद्रप्रद्योत। इनको कुछ किसी प्रकार की कुछ बीमारी हो गई थी तो इन्होंने अपने राज्यवैद को, बिम्बिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को भेजा था चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए। तो देख सकते हैं आप कि मगध और अवंती में फ्रेंडली रिलेशन देखे जा सकते हैं। ठीक है, दो राजा जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मगध और अवंती में फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे। हरण्यक डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर हैं बिम्बिसार। बिम्बिसार के बाद आते हैं अजातशत्रु। ये अपने पिता की हत्या कर देते हैं और उसके बाद ये राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से इनका पुत्र उदाइन इनकी हत्या कर देता है और वो राजगद्दी पे बैठ जाता है। नेक्स्ट है उदायन जो हैं ये पाटलिपुत्र नाम के शहर की स्थापना करते हैं। ठीक है, वो सोन नदी और गंगा नदी का जहाँ मिलन हो रहा होता है यहाँ पे ये अपना एक फोर्ट भी बनवाते हैं। ये कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदायन ने। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले हरण्यक वंश आता है, हरण्यक के बाद शिशुनाग आएगा, शिशुनाग के बाद नंद आएगा और नंद के बाद मौर्य डायनेस्टी आएगी। ठीक है, अशोक जो थे इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था जिसमें मोगलीपुत्र तिस जो थे वो अध्यक्ष बने थे। जो पहला जैन लोगों का आयोजन हुआ था, एक काइंड ऑफ कन्वेंशन हुआ था, ये भी यहीं पे हुआ था, मगध में ही हुआ था। मेगास्थनीज ने अपनी एक किताब लिखी है इंडिका। इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो उस वक्त पे प्रॉस्पेरिटी हुआ करती थी मगध और पाटलिपुत्र में, ये सब डिस्क्राइब किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इंडिका में प्रमाण मिलते हैं, मेगास्थनीज के इंडिका में प्रमाण मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। पाटलिपुत्र जो है वो एक प्राइम सेंटर था बुद्धिस्ट के लिए गुप्त पीरियड में। तो गुप्त पीरियड के टाइम पे भी पाटलिपुत्र जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी होता है, बट जो इस सिटी की इम्पॉर्टेंस है वो धीरे धीरे जब लास्ट में गुप्त पीरियड का जब लेटर गुप्त पीरियड आता है वो वहाँ पे धीरे धीरे इस सिटी की इम्पॉर्टेंस जो है वो कम होने लगती है। काशी भी या काशी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल सिटी था 6th सेंचुरी BC में, और ये बहुत एक रिच और प्रॉस्परस महाजनपद हुआ करता था। काशी की कुछ राइवलरी चलती थी आसपास की जगहों से, जैसे कि कौशल, अंग और मगध। ठीक है, ये लोग आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा करता था। 6th सेंचुरी BC में
छेदी महाजनपद जो है वो आज के प्रेजेंट डे बुंदेलखंड में सिचुएटेड है। इसकी कैपिटल कोठीवती या फिर शुक्तिमती हुआ करती थी, ठीक है, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। खारवेल जो थे वो छेदी डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है। छेदी डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर खारवेल का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मेजर सोर्स है काफ़ी इंफॉर्मेशन का, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन में, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा गया है कि किंग महापद्मानंद ने एक कैनाल खुदवाया था कलिंग में एक कैनाल बनवाया था महापद्मानंद ने, इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट एनग्रेविंग ऑफ कैनाल्स, ठीक है। तो उस वक्त कैनाल्स हुआ करती थी, नाले बनवाए जाते थे, इस तरह की जानकारी जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है जो कि खारवेल द्वारा बनवाई गई थी। इट ऑल्सो शोज़ कि खारवेल ने 3 स्टेट्स को डिफीट किया था, चोल, चेर और पांडे ऑफ साउथ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि खारवेल जो थे ये थे तो छेदी डायनेस्टी के या फिर छेदी डायनेस्टी के, लेकिन इन्होंने साउथ के भी राजाओं को हराया था। तो इस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि खारवेल में चोल, चेर और पांडे राजाओं को हराया था। द टाउन कालपी जो है ये जलौन डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी के किनारे है। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इट वॉज फेमस एज कालप्रिय विच वॉज लेटर नोन एज कल्पी। ये राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया शहर था। कुरु महाजनपद जो है ये प्रेजेंट डे मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में है। हस्तिनापुर जो शहर था, महाभारत का बहुत फेमस शहर है हस्तिनापुर, वो यहीं पे सिचुएटेड था। पांचाल महाजनपद के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, अहिछत्र और कामपिल्य। जो कानकुब्ज लोग होते हैं उनकी ये फेमस सिटी हुआ करती थी पांचाल महाजनपद। द बाउंड्रीज ऑफ पांचाल रेंज फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ हिमालय टू चंबल रिवर, ठीक है। तो इतना बड़ा हुआ करता था पांचाल, हिमालय से शुरू होता था, हिमालय के फुटहिल से, और चंबल रिवर तक बाउंड्रीज जो हुआ करती थी वो पांचाल की हुआ करती थी। इसीलिए इसकी 2 कैपिटल है, एक अहिछत्र और एक कामपिल्य, ठीक है। तो पहले तो पांचाल जो था वो एक मोनार्की हुआ करती थी, राजा का यहाँ पे रूल हुआ करता था और अनुवांशिक तरीके से राजा जो है वो हेरिडिटरी तरीके से बनाए जाते थे। बाद में कौटिल्य के समय पर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे धीरे धीरे ये एक गणराज्य बनता चला गया, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको एक गणतंत्र, जो पहला वर्ल्ड का पहला गणतंत्र था, उसके बारे में बता दिया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या नाम था वर्ल्ड के पहले गणतंत्र या गणराज्य का। नेक्स्ट है सूरसेन महाजनपद। ये ब्रज का जो रीजन है उसको कहा जाता था, मथुरा इसकी कैपिटल हुआ करती थी। एंशिएंट राइटर्स ने, ग्रीक राइटर्स जो थे उन्होंने इसको सूरसेनोई नाम से कहा है और मथुरा को कैपिटल कहा गया है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, द असक या अश्मक इज लोकेटेड बिटवीन गोदावरी एंड नर्मदा नदी, ठीक है। तो अश्मक जो है वो गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में है, मतलब कि महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश वाला रीजन जो था ये अश्मक या फिर असक नाम से जाना जाता है और इसकी जो कैपिटल है वो है पोटन या फिर पोटली। अवंती महाजनपद जो है ये एमपी में हुआ करता था। इसकी 2 कैपिटल है, एक उज्जैन या उज्जैनी और दूसरी है माहिष्मती, ठीक है। फेमस पोएट हैं भाष, इन्होंने स्वप्न वस्व दत्तम नाम की एक किताब लिखी है जो कि बेसिकली एक लव स्टोरी है वत्स किंग उदयन और वस्वदत्त के बीच की, ठीक है, जो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की बेटी हुआ करती थी और वत्स के राजा उदयन हुआ करते थे। इन दोनों के बीच की एक स्टोरी जो है वो भाष द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्थ पार्ट में
एंशियंट इंडिया को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे 2 जनपद हुआ करते थे, ठीक है। जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला रीजन है और कश्मीर वाला रीजन है, पीओके वाला रीजन है, उसको उत्तरापथ नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट महाजनपद हुआ करते थे, एक गांधार और एक कम्बोज, ठीक है। गांधार जो है वो पेशावर और रावलपिंडी वाला रीजन है और इट इज़ नोन फ्रॉम रामायण दैट तक्षशिला नगर वॉज फाउंडेड बाय तक्ष, जो कि भरत के पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। ऐसा रामायण में कहना है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द 16 महाजनपद 8 जो हैं वो यूपी में हैं, ठीक है, जो कि हैं काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और छेदी, ठीक है। ये 8 जो हैं वो यूपी में प्रेजेंट हैं। आते हैं बिंबिसार पे। बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु जो है ये मगध के राजा बन गए थे। ये बहुत पावरफुल राजा हुआ करते थे अपने पिता की ही तरह, और मगध और कोसल में उस वक्त पे कन्फ्लिक्ट हुआ करता था। काफ़ी बार युद्ध की भी बात हुई थी। फाइनली एक ट्रीटी साइन होती है मगध के राजा अजातशत्रु और कोसल के राजा प्रसेनजीत के बीच में, जिस प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो है वो अजातशत्रु के साथ कर देते हैं और इस तरह से प्रसेनजीत का जो कोसल राज्य था, काशी जो था, वो एक तरह से कोसल राज भी एक तरह से उनका क्या हो जाता है कि उनकी वाइफ का मायका हो जाता है और इनको दहेज में एक तरह से काशी के जो राइट्स हैं वो दे दिए जाते हैं। काशी जो है वो इनको दहेज में दे दिया जाता है और कोसल के राज्य में भी इनका एक तरह से एक मैरिड रिलेशनशिप हो जाता है, रिश्तेदार हो जाते हैं दोनों लोग आपस में। मगध में राज्य करने वाले जितने भी डायनेस्टीज़ हुई हैं उनका एक लिस्ट बनाया गया है यहाँ पे। तो मगध में सबसे पहले हरण्यक वंश आता है, नंद आता है, मौर्य आता है, शिशुनाग आता है, ठीक है, या फिर शुंग डायनेस्टी आती है, सॉरी, ठीक है। तो हरण्यक वंश 544 से 412, इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ, शिशुनाग डायनेस्टी आती है। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी का जो समय होता है वो होता है 412 से लेकर 344। फिर नंद डायनेस्टी आती है, नंद की टाइमिंग होती है 344 से 321। फिर मौर्य डायनेस्टी आती है 321 से 184 और लास्ट में आती है शुंग डायनेस्टी 184 से 75, ठीक है। और हरण्यक से पहले वृहदत्त का राज्य रहता है, वृहदत्त का, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इससे रिलेटेड डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। आप निमोनिक्स बना सकते हैं, कुछ भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, HSNMS इस तरह से या जैसे भी। अकॉर्डिंग टू पुराण द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इज़ महापद्मानंद, जो कि एक शूद्र हुआ करते थे, ठीक है। तो पुराणों के अनुसार नंद डायनेस्टी महापद्मानंद द्वारा शुरू की गई थी और शूद्र राजा हुआ करते थे। इन्होंने एक राट या एक छत्र या अहिछत्र का टाइटल लिया हुआ था, ठीक है। तो ये टाइटल जो था इनको दिया गया था एक राट का और एक छत्र का, महापद्मानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश किया। जो लास्ट नंद रूलर थे धनानंद, इनको हराकर, तो धनानंद, महापद्मानंद ने शुरुआत की थी नंद डायनेस्टी की और लास्ट हुआ था धनानंद से, जिसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। धनानंद को हराने में मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य नाम के व्यक्ति ने। इसके बाद आता है मौर्य एम्पायर में जो बृहदत्त हुआ करते थे उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश किया था। नंद डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज फाउंडेड आफ्टर एंडिंग शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी को खत्म करके नंद डायनेस्टी ने, ठीक है। तो यहाँ पे वृहदत्त के बाद आता है
हरण्यक, हरण्यक के बाद आता है शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद, शिशुनाग को ख़त्म करते हैं नंद डायनेस्टी के लोग, और नंद के बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड, मौर्य, और मौर्य के बाद आते हैं शुंग। ठीक है, नंद डायनेस्टी में 9 राजा हुआ करते थे, 9 राजा थे। यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है। सबसे पहले उग्रसेन थे, जिन्हें महापद्म नाम से भी जाना जाता है, महापद्मानंद या फिर महापद्म। उसके बाद पंडुक हुए, फिर पंडुगति हुए, फिर भूतपाल हुए, राष्ट्रपाल हुए, गोविशनक हुए, फिर दशसिद्धक, केव्रत और धनानंद। इम्पॉर्टेंट यही है कि महापद्मानंद याद कर लीजिए, उग्रसेन का टाइटल भी इन्होंने लिया था, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और लास्ट रूलर जो थे ये धनानंद थे। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, बाकी अगर आपको नहीं भी याद है नो प्रॉब्लम विद दैट। ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स ऑफ नंद डायनेस्टी द kingdom witnessed turbulence because of extortion and imposition of heavy taxes on small items। ठीक है, तो ये नंद डायनेस्टी का जब अंत होने लगा था, उस टाइम पे लोग जो थे वो काफ़ी परेशान थे, टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते थे। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को एक चांस मिल गया अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने का, और चाणक्य ने इनकी मदद की, जिसकी वजह से ये धनानंद को हरा पाए, मार सके और मौर्य एम्पायर की इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज़ के नाम दिए हुए हैं और किस राजा का हुआ करता था ये दिया हुआ है। तो हरण्यक वंश, बृहदत्त के बाद हरण्यक आता है। हरण्यक में बिंबिसार थे, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, या फिर उसके बाद उदयन हुआ उनका पुत्र। तो ये 3 राजा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर्यक वंश के। फिर आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग में शिशुनाग हैं, फिर काकवर्ण हैं, और 10 पुत्र हुआ करते थे काकवर्ण के। काकवर्ण को ही काल अशोक नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर आते हैं नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में उग्रसेन थे, इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें महापद्मानंद नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद इनके 8 पुत्र आते हैं। कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, कितने पुत्र थे ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि फाउंडर कौन थे, उस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, और कुछ इम्पॉर्टेंट राजा के नाम आपको पता होने चाहिए। उन राजा ने कुछ कुछ कार्य किए हैं ये भी पता होना चाहिए। अभी याद नहीं है, नो प्रॉब्लम विद दैट, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो ये सब याद हो जाएगा। आहत कॉइन्स या फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, कॉइन बना के उस पर कुछ मोहर लगाई जाती थी, कुछ ऐसे मार्क किया जाता था उसको। ये सबसे पहली बार चलाया गया था सिल्वर पे, और ये मौर्यन पीरियड में जो इस तरह के सिल्वर कॉइन्स जो थे, स्टैम्प मार के जो आहत सिक्के बनाए जाते थे, इस तरह का चांदी के सिक्के चला करते थे उस टाइम पे। पाणिनि जो है ये, इन्होंने संस्कृत ग्रामर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। गांधार में इनका जन्म हुआ था। अष्टाध्यायी नाम की किताब इन्होंने लिखी है, जो कि ग्रामर की किताब हुआ करती थी संस्कृत की। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, चैप्टर्स हैं इस तरह के। ठीक है, तो किताब का नाम अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाणिनि ने भी 22 जनपदों, महाजनपदों का वर्णन किया है, जिसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगध, अश्मक, कम्बोज। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि किसने 16 की जगह 22 जनपद बनाए हैं, तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है। नन्यदेव ये फाउंडर हुआ करते थे करनात डायनेस्टी के। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ बहुत डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन दी हुई तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। करनाट डायनेस्टी के जो कैपिटल हुआ करते थे वो सिमरौन हुआ करती थी, और ये बेसिकली मिथिला के आसपास का रीजन जो है वो करनात डायनेस्टी में आता था। जो लास्ट रूलर थे करनात डायनेस्टी के वो थे हरि सिंह देव, हरि सिंह देव। ठीक है, तो नन्य देव और लास्ट में आते हैं हरि सिंह देव। द रूलिंग पीरियड ऑफ किंग्स फ्रॉम बिम्बिसार टू नंद अकॉर्डिंग टू पुराण। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कितने वर्षों तक राज्य किया है ये दिया हुआ है। तो शिशुनाग ने 40 वर्ष, काकवर्ण या काल अशोक ने 26 वर्ष, और इस तरह से डिफरेंट ईयर्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये
इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और अगर क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी पूछा गया होगा हम लोग बस उतनी ही डिटेल्स को याद करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का थ्योरी पोर्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। वील सी इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।